नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बुलेटिन में रुक करेंगे बिहार झारखंड की खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करते हैं जो आज शाम जेडीयू की अहम बैठक होगी और इस बैठक को रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, जिसके बाद से बिहार में सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा लगातार चल रही है और इस बैठक में जेडीयू के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे। बैठक में जेडीयू से जुड़े मुद्दों के साथ साथ राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी गहनता से चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में सीएम आवास पर बुलाई गई ये बैठक कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने से पहले पार्टी के सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों समेत पार्टी के नेताओं को अपने फैसले की जानकारी देना चाहते हैं। बैठक में जेडीयू के आगे की रणनीति पर भी विचार होगा और इस दौरान नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं से फीडबैक भी ले सकते हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, देखिए, अब नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया, लेकिन बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो काफी बदलती हुई नजर आ रही है, काफी हलचल नजर आ रही है और इसी बीच जेडीयू की अहम बैठक हो रही है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर? कोमल, देखिए, जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने अपना नामांकन राज्यसभा के लिए किया था, उसके बाद से पार्टी में काफी इसे लेकर आक्रोश दिखाई पड़ा और इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए थे अपने उससे तो अवगत कराने के लिए उन्होंने पार्टी की तमाम पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें कि सांसद भी हैं और एमएलए हैं और विधान परिषद के सदस्य भी हैं और साथ साथ में पार्टी के जो बड़े नेता हैं उसमें मौजूद होंगे और उस पर नीतीश कुमार सबको संबोधित करेंगे कि किन कारणों से उन्होंने यह फैसला लिया है। और साथ में सबसे बड़ी बात अब ये है कि आगे की रणनीति जेडीयू की तरफ से क्या होगी, इसकी भी एक रूपरेखा इसमें खींची जाएगी। उसमें देखा जाए जो देखिए, अब ये निश्चित हो चुका है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कभी भी वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद जो बिहार की जो राजनीति में सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री कौन होंगे और अगर मुख्यमंत्री उनके सहयोगी पार्टी बीजेपी के पक्ष में जाता है तो फिर डिप्टी सीएम की मांग हो रही है कि अगर डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से होने चाहिए तो ऐसे में किसके नाम पर सहमति बनाई जा सकती है। इसमें पूरी बात तो नहीं, लेकिन एक लबोलबाब एक रूपरेखा खींची जाएगी और इसको बताया जाएगा किस तरह से हम आगे चलेंगे। बिल्कुल, इस बात को लेकर जी गोविंद जी, इस चीज को लेकर इस तरह से भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये फैसला उनके बेटे के लिए जो है वो लिया गया है, उनके राजनीतिक करियर को लेकर लिया गया है फैसला। इसके साथ ही खबरें ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से ये जानकारी दी गई है अमित शाह को कि सरकार जो है वो अफसर चला रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ठीक नहीं है। इस तरह की खबरों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की खबरें जो हैं ये प्लांटेड खबरें की तरह होती है, क्योंकि जब नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे बन गए। उससे पहले से ही कहा जाता था कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, अब वो सरकार नहीं चला पाएंगे। तो इसके बाद भी जब जनता की तरफ से इस पर दबाव थी कि अगर नीतीश कुमार को आगे नहीं किया जाएगा तो उनको वोट में तब्दील ये नहीं हो सकता है, जनता की जो गुस्सा है उसको झेलना पड़ सकता है। नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बन गए थे और अब जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि अफसर चला रहे हैं, पूरी बिहार की कमान अफसरों के हाथ में है और ये आपको बीजेपी के नेता ही इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जब अमित शाह किशनगंज के दौरे पर गए थे 25 फरवरी को, उस समय ही इसकी पटकथा भी लिखी गई थी और उसमें कहा गया था कि अब इस तरह की स्थिति है तो मुख्यमंत्री के लिए अब हमें आगे बढ़ना होगा। ये आपको सूत्रों के हवाले से खबर बता रहा हूँ। इसके बाद से ये पूरी पटकथा लिखी गई और उसके बाद ये बात कही जा रही है कि अब अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि राजनीति में रणनीति अलग होती है। अब देखना यह है कि निशांत को डिप्टी सीएम
बढ़ाया जाता है या नहीं, क्योंकि बिल्कुल, अभी तक उनका राजनीतिक करियर कुछ नहीं रहा है। तो हो सकता है कि विधान परिषद में लाया जाए, इसके बाद डिप्टी सीएम की भी पद दिया जा सकता है, जो कि अभी चर्चाएं हो रही है कि उनको विधान परिषद में लाकर उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जाएगी और यहाँ से उनका अपना करियर शुरू होगा। क्योंकि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के एक छवि के रूप में निशांत को देखा जाएगा और सरकार में भागीदारी के साथ साथ पार्टी की बिल्कुल भी जी, बनाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल गोविंद जी, और इसीलिए ये जो बैठक होने वाली है जेडीयू की काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में जेडीयू के लिए आगे का रास्ता बिहार में कैसा होगा, आगे की रणनीति कैसी होगी, उस पर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। आगे की रणनीतिक सोच जो है उस पर कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी। गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।